Yes, sir. Again, I am repeating. See, provision of Indian Partnership Act 1932 pertaining to accounting treatment in the absence of partnership deed. It means जब पार्टनर्स ने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, सो तब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे. गॉट इट? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हेलो? Yes, sir. Yes, ओके. sir. सो अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है? तो फर्स्ट नंबर, each partner contributes capital in the firm by mutual agreement. Means each partner वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कैपिटल लाएंगे. मतलब कौन कितने कैपिटल लाएगा वो खुद पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, और वो जो पार्टनर्स ने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग सारे पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे. इसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड्स. मतलब कैपिटल के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि पार्टनर्स कितने कैपिटल्स लाएंगे वो कुछ मैंडेटरी नहीं है, वो डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स खुद डिसाइड कर ले. अंडरस्टूड दिस वन? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि कैपिटल लाना मैंडेटरी नहीं है, ये पार्टनर्स खुद डिसाइड करेंगे कौन कितनी कैपिटल लाएगा. इट डिपेंड्स टू पार्टनर्स. अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो एक Yes, क्वेश्चन sir. में पूछूं आपको, Yes, sir. आंसर देना आप. मान लो पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है, हम ले लेते दो पार्टनर्स, टू पार्टनर्स इज देयर, और पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि इक्वल कैपिटल लाएंगे पार्टनर्स, इक्वल, राइट? तो पार्टनर्स कितने कैपिटल लाने हैं? दोनों पार्टनर्स को इक्वली लानी है, Equal राइट? तो इक्वल लानी है. अब मान लो पार्टनरशिप में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, और एक केस ऐसा है, एक पार्टनर्स ने सिर्फ कैपिटल लाई है और दूसरे पार्टनर्स ने कैपिटल नहीं लाई है, राइट? और एक पार्टनर्स एज ए अकाउंटेंट आपके पास आके बोल रहा है कि सर हम दो पार्टनर्स से, बट सिर्फ मैं ही कैपिटल ला रहा हूँ, ये तो कैपिटल नहीं ला रहा है. तो आप इसको बोलो कैपिटल लाए, तो आप उसको क्या आंसर दोगे? वो कोई जरूरी क्या नहीं है. पार्टनरशिप डीप का पूछेंगे? यस यस मीर. सर पार्टनरशिप डीड का पूछेंगे, क्योंकि है ना उसमें अगर लिखा होगा तो ही ला सकते हैं, वरना ये कंपलसरी नहीं पार्टनरशिप है डीड कि में कुछ भी सारे mention नहीं किया. हाँ, चलो पार्टनरशिप डीड उन्होंने मंगवा ली, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कैपिटल रिगार्डिंग, तो आप क्या बताओगे उसको, क्या आंसर दोगे आप? According to Partnership Act तो 1932. पार्टनरशिप क्या कि लिखा है सर है ना वो 1930? अगर वो नहीं लाएंगे तो चलेगा, कंपलसरी नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड मीर. आप उसको क्या बताओगे? इंडियन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा लिखा है कि अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल नहीं लाएगा तो चलेगा. इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ईच पार्टनर, राइट? तो आप उसको यह आंसर दोगे. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर. सेकंड नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड. ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कह रहा है कि जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं देना है. चलिए एक केस में आपको दे रहा हूं. फॉर सपोज पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है
पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है, फॉर सपोज 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, राइट। अब पार्टनर्स आपके पास आते हैं, राइट, ये कुछ डिस्प्यूट हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिगार्डिंग, वो आपके पास आए तो आप उसको क्या आंसर दोगे, इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे? पार्टनरशिप डीड में तो लिखा है 2% इंटरेस्ट देना है। देंगे। देंगे। राइट, देखो देंगे। पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा है इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है, राइट, 2%। तो फिर आप क्या करोगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2% इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट किया है। तो देखो हमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहले हमें क्या फॉलो करना है, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है तो फिर हम कौन होते हैं? पार्टनर्स ने म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया है 2% इंटरेस्ट देना है, तो फिर हमें 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो कि अगर पार्टनरशिप डीड में इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है, फिर वो आपके पास आते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे उसको? हेलो, मान लो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सो तो सर नहीं सर, तो क्या फिर नहीं आंसर मिलेगा। तो फिर उनको नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैन नॉट बी पेड, हम पे नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एक्ट। गुड, चले थर्ड नंबर, द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी रिमेन इन इक्वल प्रपोर्शन। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स में कुछ भी मेंशन नहीं किया है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रपोर्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब मान लो कि 2 पार्टनर्स आपके पास आ रहे हैं, एक पार्टनर्स काफी एक्टिव है और एक पार्टनर्स कम एक्टिव है, दोनों आपके पास आ गए, आपको बोल रहे हैं कि यार एक्टिव पार्टनर्स आपको बता रहा है यार मैं तो काफी एक्टिव हूँ और कंपेयर टू मी ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा करो प्रॉफिट में से ज्यादा प्रपोर्शन मुझे दो, कम प्रपोर्शन उसको दो। तो फिर आप क्या आंसर दोगे उसको? अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से ऑल ऑफ यू? दोनों पार्टनर्स आपके पास आए एज ए अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट हो, दोनों पार्टनर्स आए और एक्टिव पार्टनर्स आपको ये बता रहा है कि सर मैं तो काफी एक्टिव हूँ इसमें, तो जो प्रॉफिट है उसमें से ज्यादा शेयर मुझे मिलना चाहिए, कम शेयर जो इनएक्टिव पार्टनर से उसको मिलना चाहिए, तो आप क्या करोगे? हेलो, सर अगर कुछ ऐसा लिखा नहीं होगा नहीं मिलेगा। सर पार्टनरशिप डीड पहले तो मांगेंगे ना, अगर पार्टनरशिप उसमें नहीं डीड लिखा नहीं होगा होगी तो इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। सी, सबसे पहले आप मांगोगे पार्टनरशिप डीड। हम पार्टनरशिप डीड में देखेंगे कि रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस क्या एग्रीमेंट हुआ है। मान लो कि प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया है कि 2:1 फॉर सपोज पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, सो पार्टनर ए को 2 रेशियो और पार्टनर बी को 1 रेशियो, इट मींस 2:1 रेशियो ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है, राइट। तो फिर आप पार्टनर 2 को 2 रेशियो में और पार्टनर बी जो है उसको 1 रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, राइट। बट अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन ही नहीं किया है, राइट, तो फिर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ये प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आएगा, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया ही नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू
provision of Indian Partnership Act 1932. Got it, all of you? Yes, sir. Okay. Interest on drawing of the partners cannot be charged. अगर पार्टनर्स ड्राइंग करे तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, राइट। तो अगर कोई भी पार्टनर्स ड्राइंग करेगा तो उस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है। बट अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने मेंशन किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फिर पार्टनर्स ने जो भी एग्रीमेंट किया है, जो भी परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लेना है डिसाइड किया है, उस परसेंटेज से पार्टनर्स को ड्राइंग देना पड़ेगा इंटरेस्ट पे, राइट। अगर कुछ भी डिसाइड नहीं किया है तो फिर इंटरेस्ट हम ड्राइंग पर देंगे नहीं। गॉट इट स्टूडेंट? Yes, sir. Next one, salary, bonus, commission, remunerations cannot be paid. According to Act 1932, हम पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पे नहीं कर सकते। बट अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने कुछ एग्रीमेंट किया है, कुछ मेंशन किया है रिगार्डिंग सैलरी, बोनस, कमीशन, तो फिर हमें अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। 6 नंबर पॉइंट, 6% इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय द पार्टनर्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आगे कि अगर पार्टनर्स लोन दे रहा है फर्म को, तब हमें पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पर, राइट। और लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस incurred by the partner for the firm, the partners has to be right to reimburse it. अगर कोई रीजनेबल एक्सपेंस लग रहा है, पार्टनर्स ने किया है इन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो फिर वो एक्सपेंस पार्टनर्स को मिलेगा, राइट। चलिए, सो ये हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और इंडिया पार्टनरशिप डीड, राइट। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कर लूं, आपको आंसर देने हैं। पार्टनरशिप डीड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए, और रिगार्डिंग कैपिटल क्या करेंगे हम, कौन कितनी कैपिटल लाएगा, इंडियन पार्टनरशिप डीड क्या कहता है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है। So who will explain in your own words? हेलो, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार समझ लो। रिगार्डिंग कैपिटल, it is not mandatory to bring capital for each partner. Provision of Indian Partnership Act 1932. But अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने मेंशन किया है कि कैपिटल कौन से प्रपोर्शन में लानी है, कौन से रेशियो में लानी है, तो फिर हम फॉलो करेंगे पार्टनरशिप डीड। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं किया है कैपिटल रेशियो, तो फिर हम फॉलो करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। गॉट इट, अंडरस्टूड? Yes, sir. हेलो, ओके। Yes. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा है, कुछ मेंशन किया है, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अदरवाइज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं पार्टनर्स को। थर्ड नंबर, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ रेशियो डिक्लेयर किया है, मेंशन किया है, तो उस रेशियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मेंशन नहीं किया है तो हम इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
फोर्थ नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है तो आप अकॉर्डिंग टू जो रेशियो मेंशन किया है उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है तो कैन नॉट बी चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हम नहीं कर सकते। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है तो हमें अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड फॉलो करना पड़ेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो कैन नॉट बी पेड टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को हम सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। 6 नंबर पॉइंट, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, अगर कोई पार्टनर्स फर्म को लोन दे रहा है तो 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नाउ टेल मी, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप क्या करोगे? तो सर हम 6% इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट देंगे। पार्टनरशिप डीड में तो कुछ भी मेंशन नहीं किया इसके बारे में, तो भी देना पड़ेगा। according to partner. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। यस, वेरी गुड। देखो, पार्टनर्स एग्रीमेंट से बड़ा है एक्ट, समझ में आ रहा है? पार्टनर्स ने जो एग्रीमेंट किया है उससे भी बड़ा है एक्ट, पार्टनर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा एक्ट, राइट? सो चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हो या ना किया हो तो भी हमें तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्ट में क्या लिखा है? 6% इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है तो फिर देना ही है। चलिए मान लो कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने मेंशन किया है कि हम 9% इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, तो आप क्या करोगे? सर 9%. 9% देंगे। चलिए थोड़ा सोच के बताइए हमें, 9% मिलेगा या 6% मिलेगा? सर 9% मिलेगा क्योंकि वो 9% मिलेगा सर। 9% मिलेगा। यस सर। चलिए ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल में दे रहा हूं आपको। अगर आप कोई स्कूल के रूल्स तोड़ रहे हो, स्कूल ने कोई रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स आप तोड़ रहे हो, राइट? तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट जो स्कूल ने डिसाइड की होगी वो पनिशमेंट आपको मिलेगी, या आप सोचोगे नहीं सर मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, मुझे ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए? अब क्या करोगे आप? सर जो स्कूल ने डिसाइड किए वही मिलेगी। स्कूल ने डिसाइड किया sir. वही पनिशमेंट मिलेगी, नहीं आपके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी? चलिए अब मुझे आंसर दो इसका, क्या क्या होगा? आप कितना परसेंटेज इंटरेस्ट दोगे आप? 6%। 6%, बिकॉज ये एक्ट है या प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें लिखा है 6%। तो फिर आप कौन होते हो 9% देने वाले या 5% देने वाले या 4% देने वाले, राइट? आपको तो 6% इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। गॉट इट माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, अब लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द पार्टनर फॉर द फर्म द राइट टू रिएम्बर्स इट। अगर ऐसा लग रहा है सर पार्टनर्स को कि कोई पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, समझ लेना ये कोई लग रहा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट इसने किया है, राइट, फॉर द बिजनेस के लिए, तो फिर उसको कुछ अमाउंट रिएम्बर्स करके देनी पड़ेगी, राइट? तो फिर वो आपको देनी पड़ेगी। चलिए, सो ये हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड पार्टनरशिप डीड। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये सब के लिए पार्टनर्स का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट? सो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, अब ये थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। ये सब ट्रांजेक्शन्स के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का। Wait.